हेलो बच्चों, वेलकम टू श्री गुरु। बच्चों, आज हम रियल नंबर चैप्टर के अंदर सीखने जा रहे हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें कि क्या रियल नंबर है, क्या क्या इसके अंदर दिया हुआ है और क्या क्या आपको सीखना है। तो बच्चों, रियल नंबर को पहले हम समझ लेते हैं होता क्या है। तो आपने कई सारे नंबर पढ़े होंगे, नेचुरल नंबर जो 1 से लेकर आगे बढ़ते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर। तो देखिए, हम चलते हैं जल्दी से व्हाइट बोर्ड के ऊपर और मैं आपको पुराना रिवीजन करवा देता हूँ कि आपने रियल नंबर में क्या क्या पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, जो कि आपकी प्रीवियस क्लास थी क्लास 9। तो देखिए जल्दी से व्हाइट बोर्ड पे आते हैं हम लोग। तो ये देखिए बच्चों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अब आपको दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हमने पढ़े थे नेचुरल नंबर। अच्छा बच्चों, नेचुरल नंबर कहाँ से होते हैं स्टार्ट? तो नेचुरल नंबर आपके जो स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं आपके 1 से, 1 2 3 ऐसे करके सारे नंबर। फिर आपने क्या पढ़े थे? होल नंबर्स पढ़े थे। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से, 0 1 2 ये सारे होल नंबर पढ़े आपने। ठीक है, वैसे आपने पढ़े इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या पढ़े बच्चों आपने? सारे नेगेटिव नंबर, है ना, सारे नेगेटिव नंबर्स, सारे पॉजिटिव नंबर्स, जीरो भी साथ में हम इंक्लूड करके यहाँ पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे उसके बाद आता है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को हम यहाँ पे क्यू के फॉर्म में बता देते हैं। रेशनल नंबर जो किस फॉर्म में होता है? जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहाँ पे क्यू मतलब कि नीचे वाला जो डिनोमीटर कभी भी आपका ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेके चलो। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? 1/2, -1/2, नेगेटिव पॉजिटिव सब अलाउ है इसमें। ठीक है, जीरो ले लो। ठीक है, तो ये हमने ज़ीरो को लिया। फिर आप ले लो 5 को ले लो। 5 में 5 को 5/1 लिख सकते हैं। ऐसे आप 5 को 5 ही लिख देंगे तो ये भी रेशनल नंबर आपका होता है। तो ये जितने भी नंबर हमने पढ़े हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे नंबर, ये सब रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। ठीक है बच्चों, तो यही हम चीज़ें पढ़ रहे हैं आज के रियल नंबर के अंदर कि ये चीज़ें तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ ली थी। आज हमें क्या क्या पढ़ना है? तो आज हम पढ़ेंगे, तो देखिए जल्दी से मैं नोट्स के ऊपर आता हूँ और आपको बताता हूँ कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें एल्गोरिथम वर्ड का मतलब समझना है और लेमा का वर्ड का मतलब समझना है। तो एल्गोरिथम क्या होता है? तो किसी भी प्रॉब्लम को जब आप सोल्व करते हो तो उसकी कुछ आप अच्छे से जो स्टेप्स को डिफाइन करते हो, एक के बाद एक के बाद एक, तो उन सभी स्टेप्स की जो सीरीज़ बन जाती है, तो वो पूरा सीरीज़ जो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है आपका एल्गोरिथम बच्चों। तो क्या समझे आज आप ये समझे कि जितनी भी आपकी वेल डिफाइंड स्टेप्स है, किसी भी प्रोसीजर या प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो आप प्रोसीजर करते हो, उस प्रोसीजर को सोल्व करने के लिए जो भी आपकी वेल डिफाइंड स्टेप्स है, उनका जो कलेक्शन है या उसकी जो सीरीज़ है, उसको हम एल्गोरिथम कह देते हैं। ठीक है, अब लेमा वर्ड का मतलब समझते हैं। तो एल्गोरिथम का वर्ड क्या मतलब है? वो एल्गोरिथम मैं आपको पूरा बना के बताऊंगा लेमा वर्ड के मीनिंग के बाद और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इस वर्ड के मीनिंग के बाद में। तो लेमा वर्ड को समझते हैं। तो लेमा वर्ड क्या है आपका? तो देखिए, प्रीवियसली जो भी आपका स्टेटमेंट प्रूव हो चुका है मैथमेटिक्स में, उस स्टेटमेंट की हेल्प से हम बाकी सारी चीज़ें को लेकर प्रूव करते हैं, तो उसे हम लेमा कह देते हैं। आप देखिए कि हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये हमने क्लास 9th में क्वेश्चन या एक हमने थ्योरम पढ़ी थी कि किसी ट्राइंगल के अंदर जो आपके एंगल होते थे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये आपकी अपोजिट साइड है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हमने क्या पढ़ा था? एक आपने थ्योरम पढ़ ली थी और इस थ्योरम का हम क्या करते थे? यूज़ करते थे बाकी कई सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर क्या है भैया, अगर टू साइड्स आपकी इक्वल है तो उनके अपोजिट जो एंगल है, इसके सामने ये और इस इक्वल साइड के सामने ये वाला एंगल अगर इक्वल है, तो आप क्या करते थे कि इसका यूज़ करके आप काफ़ी सारे प्रॉब्लम सोल्व करते थे 7.1 7.2। तो वैसे ही यहाँ पे इस लेमा वर्ड को डिफाइन किया गया बच्चों कि लेमा क्या है? प्रीवियसली प्रूवन आपका स्टेटमेंट है, उसका यूज़ करना होता है हमें किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। ठीक है, और वो स्टेप्स का कलेक्शन आपका एल्गोरिथम बन जाता है। तो भैया सीधी सी बात है, यूक्लिड डिवीजन लेमा पे आ जाओ। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें ये कहना सिखा रही है कि अगर आपके पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी, तो देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर क्यू। इनके लिए एक यूनिक इंटीजर क्यू होगा और आर होगा जो सेटिस्फाई करेंगे इस एक्सप्रेशन को। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करना है, इसको भी भूल जाओ, ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आना है। हम पहले चलते हैं बहुत ही छोटी क्लास में, जहाँ हमने सीखा था कि डिवाइडेंड जो होता है वो डिवाइडेंड डिवाइजर इनटू कोशेंट और रिमाइंडर के कलेक्शन का पूरा क्या है? रिजल्ट है आपका। तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखो, इसको एक मैं एग्जांपल लेके आपको सिखाता हूँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे, ये हम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मुझे
मुझे 35 को 7 से डिवाइड करना है बच्चों। तो मैं 35 को यहाँ पे 7 से डिवाइड करता हूँ। देखो जल्दी से, 7 5 ज़ा 35, तो मुझे रिमाइंडर क्या मिला, 0। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि डिवाइडेंड मेरा 35 इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट। डिवाइज़र कौन था, डिवाइड करने वाला। किसने डिवाइड किया भैया, 7 ने। डिवाइड करने पे हमें क्या मिला, वो हमारा क्या है, कोशेंट है। तो कौन मिला, 5 मिला। और बचा क्या, रिमाइंडर बचा। ये लिख दिया हम लोगों ने। तो भैया ये हमारा डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यही वाली बात किसने बोली है, यही वाली बात बोली है यूक्लिड डिवीज़न लेमा के अंदर। ये देखिए, तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा के अंदर ये बात बोली कि डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये आपका डिवाइडेंड है, उसको हम ए मानेंगे। ठीक है, जो आपका डिवाइडेंड है उसे हम ए मान लेंगे। ये देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है। जो डिवाइज़र है, जो डिवाइड करने वाला नंबर, उसे हम बी बोलेंगे। ठीक है, जो कोशेंट है उसे हम क्यू बोलेंगे, और जो रिमाइंडर है उसे हम आर बोल देंगे। तो अब यहाँ पे आपने क्या देखा, आपने थ्योरम को सीख लिया है कि सर डिवाइडेंड जो है वो इक्वल टू होता है डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के। बच्चों एक बात बता देना और झूठ बिल्कुल मत बोलना, ठीक है, कि 7 अगर मेरा डिवाइज़र है तो रिमाइंडर मेरा क्या क्या बन सकता है। तो आपने देखा 0 बन सकता है, 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, 3 बन सकता है, 4 बन सकता है, 5 बन सकता है, 6 बन सकता है। अगर इस 0 की जगह यहाँ पे अगर 7 होता तो क्या आप 7 1 जा 7 बोल के डिवाइड नहीं कर देते, कर देते ना। तो आपने ये बात सीखी है कि जो भी रिमाइंडर है हमारा, रिमाइंडर जो है वो डिवाइज़र से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। कौन है डिवाइज़र, बी की जगह हम डिवाइज़र लिखते हैं, तो हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा। लेकिन आपने देखा हो कहाँ से कहा था उसकी वैल्यू बनती है, तो ये रिमाइंडर आपका इक्वल हो जाता है। ये नीचे में इक्वल का साइन लगा रहा हूँ, ये इक्वल हो जाता है 0 के, लेकिन ये ग्रेटर हो जाता है किससे, 0 से। ये 0 के इक्वल हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन कहाँ तक जाएगा बड़ा होते होते, ये b से कम तक। देखिए हमारा जो, अगर हम 7 को अगर हम डिवाइज़र मानते हैं तो 7 को डिवाइज़र मानने पर हमारा रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5 6 बन सकते हैं। तो ये सब क्या हो गए, ये 0 के, हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल भी है और 1 से आगे लेकर 6 तक पहुंच गया। ठीक है, तो ये बात आपने सीख ली है कि रिमाइंडर जो होगा हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा। तो यही आपकी बस यूक्लिड लेमा है। ये इतना बड़ा स्टेटमेंट आपका यूक्लिड लेमा के अंदर आ जाता है। देखिए नोट्स के ऊपर जल्दी से, यही बात बोलिए ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। तो वही बात बोली कि जो रिमाइंडर है डिवाइज़र से छोटा होगा साहब, लेकिन बड़ा होगा और इक्वल होगा किससे, 0 से। यहाँ सारी बात आपको बोल दी है। एग्जाम्पल ले लिया है, यहाँ एग्जाम्पल में 5 को डिवाइड किया है 3 से, तो क्या बचा, 3 1 जा 3 आया, माइनस किया, रिमाइंडर 2 आया। इसको एडजस्ट करके लिख दिया यहाँ पे कि भैया डिवाइडेंड हमारा कौन है, वो 5 है, डिवाइज़र 3 था, कोशेंट 1 मिला, और हमारा रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। अब देखिए क्या करना आपको, जब आप इसको आगे परफॉर्म करते थे, इसका यूज़ किस में, किस चीज़ में आप इसका यूज़ करोगे, किस तरह की प्रॉब्लम में आप इसका यूज़ करते हो। तो बच्चों बड़ी अच्छी बात है कि ये जो आपने जो भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, यूक्लिड एल्गोरिथम, एल्गोरिथम वर्ड का मीनिंग सीखा है, फिर आपने क्या पढ़ा है, फिर आपने लेमा वर्ड का मीनिंग सीखा है। तो इन सब का यूज़ हम करते हैं किन्हीं भी नंबर्स के बीच में HCF निकालने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनका, वो बड़ा से बड़ा नंबर जो उन दोनों को डिवाइड लगा दे, उसे हम कहते हैं HCF। तो उस नंबर को हम क्या कर रहे हैं, उसको निकालने के लिए हम यूक्लिड्स लेमा का यूज़ करते हैं। लेमा की वजह से हम क्या करते हैं, एक के बाद एक के बाद एक स्टेप्स परफॉर्म करते हैं, उनका कलेक्शन कर देते हैं। तो कलेक्शन क्या बन जाता है आपका, वो कलेक्शन आपका बन जाता है एल्गोरिथम। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट्स के ऊपर चलेंगे फिर से। तो बच्चों अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि आगे क्या करना है, द स्टेप्स टू फाइंड द HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर। 2 पॉजिटिव स्टेप्स का आप क्या करेंगे, HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जल्दी से व्हाइट बोर्ड पे आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। ये हम व्हाइट बोर्ड पे आ गए हैं और अब